दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के सिलेबस में है। ये सारे टॉपिक जो अनिवार्य क्वेश्चन आते हैं आपके 40 मार्क्स के लिए, चाहे जूनियर अध्यापक हो, टीजीटी या पीजीटी, सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1857 का स्वतंत्र संग्राम। इससे रिलेटेड बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ने वीडियो ना देखे हों तो उन्हें ज़रूर देखें, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस वीडियो को भी हम उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर से किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्र सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन बाग और बाग के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था, वाराणसी में हुआ था, और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के रूप में वर्णित किया है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही ऑफ म्यूटिनी द रिवोल्ट 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्र संग्राम माना है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान पर से संबंधित थे? ये संबंधित है जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हेडसन और जॉन निकोलसन थे। तो अतः विकल्प ई सही है। 1857 के क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र ब्रिटिश अधिकारी। आगे क्वेश्चन है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है उसके कवर कर लेते हैं। लखनऊ में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर में कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल नील, झांसी में ह्यूरोज और बरेली में कैंपबेल, दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो दिया था विश्वनाथ दुबे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, तब बिहार में अंतर्गत, मतलब अब झारखंड है, पहले बिहार के अंतर्गत ही था, तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को, उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया।
पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन का कठोरतापूर्वक दमन किया। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई। पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में किया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नगहाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदर पर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बौसडी गाजीपुर एवं छपरा के बीच डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को तीक्ष्ण झड़प हुई। डगलस और कर्नल कंबरलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा। 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ये था विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में मदद की। विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श हेतु 1859 में बुलाया। विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। 1857 के संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ-हुसैन को गोली मारकर शंखनाद कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से संबंधित थे। 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के क्रांति में उपर्युक्त सभी लोगों ने भाग लिया। नाना साहब, जिनका नाम धोंदू पंत था, 1857 में कानपुर अंग्रेजों के विद्रोहियों के नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह के प्रमुख थे। इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर आप पर लगी हैं। खानदान ए मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। निम्नलिखित में वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाए कृषक। तो इसका तीसरा नहीं। दोस्तों इसको फिर से देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो तीसरा में इसमें
केवल 2 है, तो 2 में ऑप्शन हमारा साहूकार, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, बाकी खेतिहर, कृषक और जमींदार सभी लोगों ने भाग लिया था। इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत स्वतंत्र संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत स्वतंत्र संग्राम के रूप में हुआ। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो बी डी सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका अधिकारियों की अक्षमता, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम तक थी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है 24 नंबर का? तो 24 नंबर में ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन में था 1857 के दरभंगा डुमराव हटवा के राजाओं, उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बेगम ऑफ अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना से। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो शामिल हुई थी दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। दोस्तों 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का जो अधिक अच्छी थी का प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला, सियालकोट में दिया जाना था। इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय सुअर की चर्बी के प्रयोग की आशंका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गालिब। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे तो ये थे कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो अप्रभावित रहने वाला जो क्षेत्र है वो चौथा और पांचवा, इसमें मुजफ्फरपुर और मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो ये रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज का हमारा ये 12वां वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं
और इसके पहले अगर आपने 11 जो वीडियो है एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आपने ना देखे उन्हें ज़रूर देखें। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक जितने भी हुए हैं, बिहार अध्यापक भर्ती या अदर एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग ने जो कंडक्ट करवाए हैं उसमें पूछे गए हैं को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।